कि जनता भगवान होता है, एकता में ताकत होती है। कैंडिडेट को जनता के साथ भगवान के रूप में जीना होगा। कुडनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मंच से, बारे बाह नरेंद्र मोदी जी आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। सर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, महागठबंधन में हमें अहंकार को त्यागना होगा, हमें एक साथ चलना होगा। सपा एक साथ चली, अहंकार को त्यागा, जनता को भगवान माना। मैनपुरी के कैंडिडेट, आरएलडी के नेता अखिलेश और शिवपाल ने, तो जनता खड़ी हो गई। हमें काम करने से ज्यादा रोजगार छीन रहे उस पर, और हमारी पॉलिसी। और सही कहा आपने, आनंद सिंह थे तो चुनाव जीते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें दलित और अत्यंत पिछड़ों में काम करने, उसको भगवान मानने की जरूरत है। सत्ता में हम हैं, इसीलिए हमसे लोग इकरार कर रहे हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने इकरार किया। कुडनी के जनता ने कहा कि मैंने मनोज कुशवाहा को सबक सिखाया है, महागठबंधन को नहीं। नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, जो फेल है, बीजेपी फेल है। मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी या महागठबंधन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। यदि हम एक होकर अपनी पॉलिसी को चेंज करें, गलत लोगों को तवज्जो ना दें और जनता को भगवान करें, बालू से जुड़े रोजगार के लोगों के लिए हमें एक्ट बनाने और पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, और पारसी समाज के अधिकार को देने की जरूरत है। मेरा सवाल आज बिहार के कुंडली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर कल दोपहर में ही परिणाम सामने निकल के आ गया। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की, तो वहीं जिसको लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो वहीं लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी यह कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हार है, तो वहीं पूरे महागठबंधन की हार है। तो वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कुंडली विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि कुंडली विधानसभा सीट पर जिस तरीके से महागठबंधन की हार नहीं हुई है, ये हार जो है नीतीश कुमार की नहीं हुई है, तेजस्वी यादव की नहीं हुई है, ये हार सिर्फ हुई है तो मनोज कुशवाहा की हुई है। वहीं कई आरोप लगा रहे हैं मनोज कुशवाहा पर पप्पू यादव, वो सुने आप लोग। जो सुशील मोदी और कुडनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी के बारे में नरेंद्र मोदी जी 2,86,000 सीखना होगा शिवपाल जी, अखिलेश जी और आजम का इन लोगों से, कि जनता भगवान होता है, एकता में ताकत होती है। कैंडिडेट को जनता के साथ भगवान के रूप में जीना होगा। कुडनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मंच से, बारे बाह नरेंद्र मोदी जी आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा, आपकी औकात नहीं है, आपकी फट जाती है, आपकी हैसियत नहीं है। हमारी बिल्ली हमी से मियां, जिससे सुशील मोदी की पहचान बनी, ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोगों से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। मंत्री थे, गाड़ी में पैर बैठा के चलते थे।
एक एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी। दिनेश बाबू के सहारे वहां का चुनाव नहीं छोड़ा जा सकता था। और मैं महागठबंधन के नेता जो डिप्टी सीएम, उनसे भी आग्रह करूंगा, हम लोगों को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पार्टी पर और लोगों पर एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जुनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए। ये नीतीश कुमार जी की हार नहीं है, या किसी के कारण हार जीत नहीं है। एआईएमएम की मैंने पहले ही बोला था क्या औकात है। 3000 का मतलब क्या होता है? हारे हम 3000 से, और भी 2 जादवों ने वोट काटा। मैं मानता हूं 30% जादवों ने वहां वोट नहीं दिया। ये गठबंधन के चलते नहीं, सिर्फ मनोज कुशवाहा जी के आचरण के कारण। ना किसी को नीतीश जी से परेशानी, ना लालू यादव से, ना गठबंधन से, ना तेजस्वी जी से। वहां की हार ऐसे परोसा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लगा कि ये 2024 और पूरा बिहार जीत लिए। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादवों को दारू छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादव के शीर्षस्थ माफियाओं को अहंकार छोड़ना पड़ेगा और अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को पैर पकड़ना होगा। हमें पैर छूने होंगे और किसी भी जाति को हमें गाली देने से बचना होगा। पहले जो 2-3 वर्गों के खिलाफ समाज के दलित और गरीब होते थे, उसमें एक वर्ग में हम भी शामिल हो गए। ये हार नीतीश जी या गठबंधन की नहीं, ये हार छोटे छोटे अहंकार के कारण हुई है। ये हार कुछ मेरे पॉलिसी के कारण हुई है, और उस पॉलिसी में मैं मानता हूं, मैं हाथ जोड़कर गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री जी से आग्रह 2 बात की करूंगा। अभी तत्काल एक, हम रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार हम छीन लेते हैं। एक तरफ पासी समाज को हमें उसके अधिकार के लिए फ्रीडम देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ बड़ा टेंडर जो बालू माफियाओं का है, उस टेंडर को कैंसिल करके 20 लाख 30 लाख टेंडर ब्लॉक स्तर पर करोड़ों लोग बालू के रोजगार से, छपरा से लेकर बक्सर से लेकर औरंगाबाद, पूरा दियारा और टाल इलाका, बालू से 1 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पूरा पदाधिकारी माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है, ओवरलोड लग जाता है, जिसके चलते आम लोग छपरा, बक्सर से लेकर के दियारा से लेकर के जो रोजगार है वो प्रभावित हो चुका है। उसके ट्रक बंद हो गए हैं, उसके नाव को डुबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा माफियाओं से पैसा लेकर। जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्रालय से, पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक नदी के किनारे जिस जाति का वोट बालू से प्रभावित है, आपको हृदय से वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें आवाज देनी होगी पासी समाज के लिए। हम रोजगार सिर्फ बोले नहीं, हमें रोजगार देने की बात करनी होगी। हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा।
हमें काम करने में विश्वास करने होंगे और जनता को भगवान मानना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। एक भी लोग जनता से बिहार में नहीं मिलते हैं, अपराधियों को सर चढ़ के बोलते हैं। अरे भाई एक उदाहरण दे रहा हूं, 47 56 जितना हो अनंत सिंह जी को, लेकिन वो जनता के लिए एक गिलास में पानी लेकर के खड़ा रहता है। ये कैरेक्टर है उस आदमी का। गलत है तो गलत है वो, लेकिन एक गिलास पानी लेके जनता के लिए भगवान के तरह पैर छूता है वो आदमी। हमें वैसे कैंडिडेट को टिकट देने होंगे जो जनता को भगवान समझता है। हमें अहंकारियों को टिकट देने से रोकना होगा। ये लड़ाई महागठबंधन की हार नहीं है। होली और दिवाली हैरी गहरी कना रहे गदगोजर निर्लजता का पार सीमा पार कर चुका है बीजेपी। सबसे बड़ा आइकॉन जिसको अपना मुख्यमंत्री आइकॉन मानता है, बुलडोजर अपराधी, सपा ने 3 सीट जीती है। सपा पर अखिलेश के नेतृत्व पर गर्व करने की जरूरत है, वहां के गठबंधन पर गर्व करने की जरूरत है। और अंत में मैं आज भी कहता हूं, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। नीतीश कुमार बीजेपी के किसी लीडरशिप से बहुत ऊपर है। नरेंद्र मोदी पीएम हो या गुजरात में हिपोटाइज करके जीत ले, हार तय है। आने वाले समय में तेलंगाना और कर्नाटक की जीत चुनाव है, पता चल जाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी की हवा में कहां ये जाते हैं, चिंता मत करिए। नीतीश कुमार का इमेज और उसका परसेप्शन नरेंद्र मोदी से कई करोड़ अरब गुना ज्यादा है। आज भी चाहे वो सेकुलर के रूप में हो, चाहे नफरत नहीं करने के रूप में हो, चाहे विकास के सवाल पर हो, बहुत क्लियर है। ये नीतीश कुमार से इस्तीफा लेने के पहले मोदी जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी से इस्तीफा लेने मांगना चाहिए। आप थेथोलॉजी मत करिए। आप शुरू से थेथोलॉजी में विश्वास करते हैं और हम प्रैक्टिकल चीजों में। हमारी गलती है कि हमने जनता को भगवान नहीं मानते, आई कनेक्ट नहीं करते। हम ट्विटर पर और जाति के गठबंधन से कुछ नहीं होगा, होगा जनता को भगवान मानने से। और मनोज कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति को टिकट, आप नीतीश कुमार को गाली भी दीजिएगा, पोस्टर भी फाड़िएगा और अन्य जाति को गाली भी दीजिएगा और वोट भी लीजिएगा, यह संभव नहीं है, न था न होगा। धन्यवाद। तो गधा से ऊंचा है। जो अपने मियां मिट्ठू बनते हैं, अपने पिछवाड़े क्यों नहीं देखते हैं कि हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी 2.5 लाख से ऊपर चुनाव जीते हैं। आरएलडी, सपा, कुर्णी पर हमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन, इसमें 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। महागठबंधन का जो फैक्टर है वो नहीं चल पाया क्योंकि अनंत सिंह का एरिया था, उन्होंने जीत लिया। सर मैं बार-बार गठबंधन की जीत कहां हुई थी? सर मैं बार-बार आपको कह रहा हूं, महागठबंधन में हमें अहंकार को त्यागना होगा, हमें एक साथ चलना होगा। सपा एक साथ चली, अहंकार को त्यागा, जनता को भगवान माना। मैनपुरी के कैंडिडेट, आरएलडी के नेता अखिलेश और शिवपाल ने, तो जनता खड़ी हो गई। हमें काम करने से ज्यादा रोजगार छीन रहे उस पर, और हमारी पॉलिसी। और सही कहा आपने, अनंत सिंह थे तो चुनाव जीते हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें दलित और अत्यंत पिछड़ों में काम करने, उसको भगवान मानने की जरूरत है। सत्ता में हम हैं, इसीलिए हमसे लोग इकरार कर रहे हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने इकरार किया
कुडनी के जनता ने कहा कि मैंने मनोज कुशवाहा को सबक सिखाया है, महागठबंधन को नहीं। मनोज कुशवाहा पर आप सवाल जी का जो पहला एनिवर्सरी मैं अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा जो फेल है, बीजेपी फेल है। मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी या महागठबंधन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। यदि हम एक होकर अपनी पॉलिसी को चेंज करें, गलत लोगों को तवज्जो ना दें और जनता को भगवान करें, बालू से जोड़े रोजगार की के लोगों के लिए हमें एक्ट बनाने और पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है और पारसी समाज के अधिकार को देने की जरूरत है। मेरा सवाल आज इतना ही है। मनोज कुशवाहा को आप गलत सवाल कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार से ऐसी गलती कैसे होगी उनको टिकट देने की? सर, कभी कभी गलतियां और भूल हो जाती है। अब एक नहीं, ये सामूहिक निर्णय होता है। नीतीश कुमार अकेले नहीं थे। चिराग पासवान दलितों को गोलबंद करने में सफल हो गए। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्या बोलते रहते हैं आप। चमार को भी कर लेंगे, अब वो कर लेंगे। दलित की वोट पड़ी, 3000 से कैसे जीते? ये क्या बोलते रहते हैं आप। लेकिन चिराग फैक्टर तो काम किया ना, गोपालगंज और कुडनी दोनों। हमको तो समझ में नहीं आता है कहाँ काम कौन किया कौन नहीं किया। नतीजा साफ है, रिजल्ट तो आया है बीजेपी। भैया, इसका मतलब और लोग उसके नहीं है तो मोकामा में फैक्टर क्यों काम नहीं किया? अनंत सिंह का फैक्टर था खुद। नहीं, वहां पर क्यों नहीं पासवान के वोट ले लिए? वहां क्यों नहीं ले लिए पासवान का वोट? सबसे ज्यादा पासवान तो वहां था। हर आदमी का हर चीज फैक्टर कहीं कहीं करता रहता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। रामविलास जी का जो कैरेक्टर रहा है वो फैक्टर रहता है, उसको झुठला नहीं सकते। लेकिन इसके चलते, किसी एक के चलते कोई जीत नहीं होती है, सामूहिक जीत होती है। बीजेपी हर चुनाव को जिद में लेता है और पैसे का गंदा खेल खेलता है हर चुनाव में, और हम हल्के में चुनाव को लेते हैं। चुनाव को जनता के तरह देखने की जरूरत ही नहीं है, जनता के लिए काम करने की जरूरत है। तो आपने सुन लिया, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव थे, उनके कैरेक्टर को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे। पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि उनके व्यवहार के चलते, उनके कार्यशैली को लेकर जो है कुडनी की जनता ने मनोज कुशवाहा को हराया है। तो वहीं उनका साफ कहना था कि ये जो हार है मनोज कुशवाहा की है, ना कि तेजस्वी यादव की है और नीतीश कुमार की है। वहीं क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव आपने सुना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मंथन करने की जरूरत है, ऐसा पप्पू यादव का कहना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।